वंदे मातरम गान को लेकर पूरे एक समय में पूरे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और पूरे विदेशी ताकतों हुकूमत के खिलाफ वंदे मातरम गीत गाकर एक जनता के बीच में स्वतंत्र चेतना की उद्घोष एक तरह से की जाती थी और जागृत किया जाता था। और इसी वंदे मातरम के दो शब्दों को लेकर पूरे भारत को देखेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन को देखेंगे तो पूरे भारत में एक जागृति का काम किया था, जागरण का काम किया, जन जन की आवाज़ थी। मैंने ये देखा क्या कि ये तो सोशल मीडिया की देन है, ये जन जन तक भी पहुंच गया। जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी ये वंदे मातरम गीत को लेकर दो पंक्ति मैंने भी सुना है, मात्र दो पंक्ति गीत गाने के बाद जो है उसको रोका गया। मुझे लगता है कि वंदे मातरम से उनको कोई राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, उनको देश प्रेम से मतलब नहीं है, उनको राष्ट्रगीत से मतलब नहीं है। उनको ये लग रहा था कि आज हम वंदे मातरम को आज गाएंगे तो किस मुंह से गाएंगे, क्योंकि हमने तो संसद भवन में जाकर जो है इनके विरुद्ध में खड़े हुए थे। वंदे मातरम के जब वोटिंग हुआ था हम भाग खड़े हुए थे, तो वहाँ तो संसद में भी भाग खड़े हुए, तो आज ये जनता के सामने कैसे खड़ोगे। और सबसे बड़ी चीज़, जब संविधानिक वंदे मातरम लागू हो चुका है तो इन जितने कांग्रेस पार्टी के ये लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के राजमाता और ये खड़गे और ये राहुल गांधी, इन पर तो FIR होना चाहिए। ये तो संविधान चिल्लाते रहे और संविधान के सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला वंदे मातरम संविधान में लागू हो चुका है और संसद में इसके लिए वोटिंग किया गया है। जब लागू हो गया, एक कानून बन गया और कानून के नाम पर धज्जियां उड़ाने वाले तो कहाँ के संविधान को मानने वाले हैं। इनको ये लग रहा था कि वंदे मातरम आज यहाँ गाएंगे तो कहने के लिए कह रहे थे कि मैंने खड़गे जी के लिए कुर्सी मांगा रहे थे। खड़गे जी की कुर्सी नहीं, ये अपनी कुर्सी कैसे तैयार हो, क्योंकि एक वर्ग जो इनके पीछे जो सोचते हैं कि मुसलमान जो है हमको जो है वोट देगा, वोट खतरे में आ जाएगी, इसलिए विरोध करना शुरू कर दिए। और ये पहली चीज बात नहीं है, केवल वंदे मातरम का विरोध नहीं है। आप देखेंगे राहुल गांधी को देखिए, सोनिया गांधी जी को देखिए, खड़गे जी को देखिए, 3 वर्षों से आप देखिए ना 26 जनवरी के ये कर्तव्य पथ परेड में ये शामिल होते हैं, ना 15 अगस्त के ये कहीं लाल किले के सामने नहीं आते हैं। प्रतिपक्ष का नेता या कांग्रेस का नेता या इस तरह के व्यक्ति क्या 26 जनवरी 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के सामने भी हम नहीं खड़ा हो सकते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है। आप मोदी का विरोध करिए, भाजपा का विरोध करिए, सरकार के मुद्दे को विरोध करिए, लेकिन यह जो है आप देश विरोधी काम कर रहे हैं। इनके षड्यंत्र आपने इसके ये इतने विवादित आदमी है कि सबसे कितने बड़े बड़े विवाद इन्होंने किया है। कभी सिखों को लेकर बयान देते हैं, कभी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर बयान देते हैं, कभी देश विरोधी बयान देते हैं, कभी हिंदू धर्मों के खिलाफ बयान देते हैं, कभी चाइना के अभी देखेंगे इन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कहा कि उनकी सेनाएं आ गई है। ये हर जगह विवादित बयान देते हैं। कभी गलवान घाटी के नाम पर ये विवादित व्यक्ति हो चुके हैं। इसलिए वंदे मातरम का जिस तरह से इनकी पूरी पार्टी ने विरोध किया है, यह माफ़ी के लायक नहीं है। और पता नहीं कैसे कैसे लोग इनको सांसद बनाकर इस सदन में लोग भेज देते हैं। मुझे तो हंसी आ रही है। इनको जिन लोगों ने इनको वोट दिया वो कैसे लोग हैं कि इनको बर्दाश्त कर रहे हैं। भाई ठीक है, तुम राहुल गांधी या गांधी को पसंद करते हो, क्या करते हो नहीं है, लेकिन देश के खिलाफ ये जो चल रही है षड्यंत्र, उसको तो यहाँ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम गीत पूरा गाया गया है, बीजेपी को विरोध करने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए कांग्रेस के खिलाफ। ये किसी से छिपा हुआ क्या? ये तो सार्वजनिक वीडियो है, ये पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारत के एक एक लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है कि राजमाता जो है 2 लाइन के बाद जो है अपने एक परिचारी या कौन वहाँ पर खड़े थे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जब दुनिया ने देख लिया, कहाँ उसने पूरा गीत को गाया गया। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ये लोक सेवक नहीं हैं, ये सांसद नहीं है। ये 10 मिनट जब आप खड़े नहीं हो सकते हैं झंडे के नीचे और राष्ट्रगीत पूरा नहीं सुन सकते हैं, तो इनको संसद में जाने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बीजेपी और क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, बीजेपी क्या देखिए कि पूरी भारत की जनता, विश्व की जनता ने देखा है
कि आप जो है राष्ट्रगीत का किस तरह से आपने अपमान किया है। आपने 2 लाइन के बाद जो है 2 पंक्ति के बाद आपने बंद करा दिया है। तो ये तो सार्वजनिक है भाई, बीजेपी से क्या मतलब है। बाकी सब जनता देश की मूर्ख है, वो कुछ नहीं देख रही है, वो धृतराष्ट्र है। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया ने देखा है ये इनकी हरकतों को पूरे लोग देख रहे हैं और शर्मसार हो रहे हैं। और मैं तो शर्मसार नहीं हो रहा हूँ, इनके जो शर्मसार हो रहे हैं, इनके वोटर जो इनको वोट देकर यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो इसलिए इस तरह से ओछी राजनीति तो मैं तो चाहूँगा कि न करे। और सरकार इन लोगों के खिलाफ, जब सदन का कानून है वंदे मातरम का, इन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रगीत के साथ, हमारे राष्ट्रगान के साथ, हमारे झंडा के साथ, हमारे देश के विरुद्ध जिस तरह से प्रतिक्रिया ये लोग कर रहे हैं या जिस तरह से बयान को देते हैं, उनके खिलाफ इनका जो है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबक मिलनी चाहिए। नेता खड़ा नहीं हो सकता है तो नेतागिरी करना छोड़ दे। वो नेता कैसा है, समाज सेवी कैसा, वो जाके घर में बैठे सोए। जब 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हो, 10 मिनट झंडा के सामने जो है खड़े 3.5 मिनट तुम खड़े नहीं हो सकते हो, तो जाके घर में बैठे। ऐसे लोगों को सीधे वापस कर देना चाहिए। इनकी 10 मिनट का 1 घंटा, हमारे सैनिक जो है बॉर्डर पर जो है 24 घंटा गुना 7 और 365 दिन काम कर रहे हैं। उनके जितने शहीद हुए हमारे पूर्वज जो है स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर, जिसने देश की आज़ादी दिलाई, ऐसे लोगों के लिए देश आज़ाद कराया था कि 10 मिनट आप झंडे के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं, 10 मिनट आप जो है राष्ट्रगीत सुन नहीं सकते हैं। ऐसे लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोग घर से जाकर बैठ जाएं, इनको राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, झंडा, हमारा देश सर्वोपरि है। आपको मोदी से लड़ाई लड़ना है, लड़िए। आपको जो है बीजेपी की सरकार से लड़ना है, लड़िए। उसका जो है वो एक मुद्दे पर जो आप लड़ाई लड़िए, लड़ सकते हैं। लेकिन इस तरह की गतिविधि देश के खिलाफ जो है आप काम कर रहे हैं, इस तरह से कोई भारत के एक बच्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पता नहीं कैसे लोग इनको बनाकर भेज देते हैं। और जिस तरह से आज यूक्रेन में एक जोकर है, अपने देश को बर्बाद कर दिया। बहुत सारे इनके लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे किसी राज्य के ये मुख्यमंत्री बना के देख लीजिए, वहाँ के लोग, जो दुनिया के लोग हम पर हंसेंगे, जैसे हम लोग हंसते हैं कि ये कैसे लोग इनको जिता कर भेज दिए हैं। ऐसे लोगों को भेजे हैं जो राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और देश से जो है सब पर शर्मसार हो रहा है। अच्छा, 2047 में आप कैसा भारत देखना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी का आपने भाषण सुना, कैसा रहा? लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो देश को संबोधन। देखिए 2047 विकसित भारत पर जिस तरह से मोदी जी बात अपनी रखते हैं, बहुत सकारात्मक बात कहते हैं। लेकिन मैं और कहूँगा कि थोड़ा सा और तीव्र गति से काम करने की ज़रूरत है। कैसे? तीव्र गति से जब तक इस देश में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, तब तक हम तेज़ी से काम नहीं कर सकते हैं। हमको एक देश एक एजुकेशन पर बात करनी चाहिए। जब सारा एक देश एक पुलिस पर काम करना चाहिए, जैसे एक देश एक संविधान पर काम हो रहा है, तो हर एक चीज़ का आप जो है शिक्षा की व्यवस्था पर से लेकर A to Z कम से कम जो है भारत देश को जिस तरह से चाइना पीछे छोड़ दिया, और चाइना ने पीछे छोड़, हम तो अभी भी गुलामी के चीज़ों को आज भी लेकर ढो रहे हैं। और 1949 में हम 47 में आज़ाद हुए, और चाइना जो है 49 में आज़ाद हुआ जापान से। आधे चीनी को पता ही नहीं है, चीन के लोगों को, कि चीन जो है कम गुलाम थे, क्योंकि उन्होंने गुलामी के निशानों को मिटा दिया। तो हमारे पास अभी भी हम गुलामी का निशान लेकर जे रहे हैं। हम राष्ट्रमंडल खेल रहे हैं। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ गेम कौन खेलता है भाई? जो अंग्रेजी की हुकूमत में है। तो हम तो आज भी गुलामी के चिन्हों को, सड़कों को, सारे चीज़ को लेकर ढो रहे हैं। तो दूसरे देशों से सीखना चाहिए। इस देश में भ्रष्टाचार पर विशेष काम हो, शिक्षा पर विशेष काम हो, तब जाकर जो है तीव्र गति से हम काम करेंगे। और आर्थिक स्थिति में हम कहेंगे कि सरकार जो है गांव-गांव में, कहाँ या शहर में जो भी आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं मोदी जी, उस आत्मनिर्भर की तरफ से छोटे लघु उद्योग की तरफ लोग बढ़ें। क्योंकि जिस देश में 3.5 करोड़ जनसंख्या प्रति वर्ष जन्म ले रही है, जिस रफ्तार से ले रही है, जो देश जो है प्रति वर्ष जो है एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर दे रहा है, जो देश जो है
5 साल में एक अमेरिका 5-7 साल में अमेरिका पैदा कर रहा है, 10 साल में एक यूरोप पैदा कर दे रहा है, उस जनसंख्या नियंत्रण पर भी मोदी जी को काम करना चाहिए। नहीं तो इतनी भयावह स्थिति खराब हो जाएगी कि केवल बेरोजगारी और जनसंख्या ही दिखेगी।